से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से मल्हार कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से मल्हार कैसे गाऊं। तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये है, एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि देखो अर्जुन, जो अपने मनमाने तरीके से भगवान के भजन करते हैं उनका पतन ही होता है। उनको ना तो सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना ही परम गति प्राप्त होती है। भगवान की पूजा कैसे की जाए, भगवान का सुमिरन कैसे किया जाए, भक्ति कैसे हो, प्रेम कैसे हो, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। कानून के हिसाब से चलना है, ना कि अपने हिसाब से चलना है। और अध्यात्म के मार्ग का जो कानून है वो शास्त्रों ने कहा है। शास्त्रों के हिसाब से ही उस कानून का पालन हमें करना है। जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। भगवान कह रहे थे, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो केवल अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शास्त्र की विधि को
त्याग कर, उसके खिलाफ, जैसा शास्त्रों ने कहा उसके उल्टा ही चल रहे हैं, अपने हिसाब से अपने मनमानी तरीके से भगवान के भजन कर रहे हैं। जो शास्त्र कहते हैं कि जल्दी उठो तो वो दोपहर में 12 बजे उठ रहे हैं, शास्त्र कहते हैं जल्दी सो तो रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि सूर्यास्त के पहले खाना हो जाना चाहिए और वो रात को 11 बजे भरपेट भोजन कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारा तो जो है हाजमा ठीक नहीं है, हम कोई रात्रिचर तो नहीं है। हां, हमारी आंखें जब प्रकाश देखती हैं तो उनको दिन ही दिखाई देता है, इसलिए वो नींद नहीं आती हमें अगर सूर्य का प्रकाश हो या CFL जल रही हो या LED जल रही हो। हमें तो अपने शरीर को उस हिसाब से ही चलाना है जैसा भगवान ने इसको बनाया है, और यही शास्त्र कहते हैं, यही शास्त्रों की मर्यादा है। लेकिन जो इनका उल्लंघन नहीं करते, भगवान ने कहा कि ना तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी परम गति होती है, ना उनको भगवत प्राप्ति होती है, और ना उनको सुख और शांति ही प्राप्त होती है। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, उनको जीवन में सुख नहीं मिलते, और वे कभी भगवत धाम को नहीं जाते। अब जब अर्जुन ने ये बात सुनी तो उसके मन में कुछ प्रश्न खड़े हो गए। उसको लगा कि अगर शास्त्र के अनुसार ना चला जाए तो इसका मतलब कि अधोगति होगी, नरक में जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग तो अर्जुन को ऐसे ही दिखे जिनको शास्त्र क्या कहते हैं पता ही नहीं है। शास्त्रों में क्या कहा गया है आप अपने आसपास देखकर बताइए, आपके अपने अनुभव से बताइए कि कितने लोगों को पता है कि शास्त्र का क्या मत है। क्योंकि शास्त्र तो सबने नहीं पढ़े हैं। हां, अपने अपने कुल परंपरा के हिसाब से, अपने अपने जाति धर्म, अपने अपने आश्रम के हिसाब से, अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, अपने अपने संस्कारों के हिसाब से मनुष्य भगवान की पूजा करता चला आ रहा है। उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा है, भगवान पर विश्वास भी है, जैसा उसके पूर्वजों ने उसको बताया, सिखाया, जैसा उसने संतों से सुना, जैसा उसके समाज में हो रहा है उसी का वो पालन करता है। तो अर्जुन के मन में शंका आ रही है कि कहीं अपने कुल परंपराओं का, अपने समाज के हिसाब से चलने में शास्त्रों का अपमान तो नहीं हो जा रहा है। और अगर हो जा रहा है तो श्रद्धा सहित कर्म करने वाले, भगवान की पूजा भक्ति भजन करने वाले क्या अधोगति को प्राप्त होंगे, नरक में जाएंगे, या उनको भगवत प्राप्ति होगी? उनको भी भगवान का साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। यही हमारे 17वें अध्याय की भूमिका बनती है, और 17वें अध्याय का शुभारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन भगवान से एक सीधा सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। यह प्रश्न अपने विषय में नहीं है, लोक कल्याण के विषय में, पूरे समाज को आईना दिखाने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है, और इसका उत्तर सुनकर हम सबका भला होने वाला है। अर्जुन कहते हैं ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि का त्याग करके, जैसा शास्त्र ने कहा है उसके विपरीत चलते हुए, यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तीर्थों में जाते हैं। तेषाम निष्ठातु का कृष्ण, उनकी क्या स्थिति होती है, उनकी क्या गति होती है, उनका क्या स्वरूप होता है। सत्वमाहो रजस्तमः, उनको सात्विक, राजसिक या तामसिक कौन सी निष्ठा प्राप्त होती है, उनकी गति
अधोगति होती है या ऊर्ध्वगति होती है। भगवान उनको ऊंचे लोकों में स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति कराते हैं या उनको नरकों में डाल देते हैं। क्या होता है उनके जीवन में, उनके साथ भगवान क्या व्यवहार करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। एक अच्छे गुरु की बात ही अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान उसको फिर से विस्तार से उसका उत्तर देते हैं, जैसा भगवान पूरी गीता में करते चले आए हैं। यही हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की महिमा है। यहां हमेशा शिष्यों ने गुरुओं से प्रश्न पूछे हैं, अपनी जिज्ञासा का समाधान गुरु के माध्यम से किया है, और इसलिए कोई कभी भटका नहीं है। यही सनातन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है कि अगर हमारे मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो हमें पूछनी चाहिए। केवल कहा है, लिखा है, इसलिए हम कर दें तो शायद हम भी उन धर्मों में चले जाएंगे जिनमें एक नीरसता सी आ गई है, कोई तरोताजगी नहीं है, कोई रसास्वादन नहीं है। फिर नित्य नए रस की प्राप्ति नहीं होगी। नित्य नए रस की, नित्य नूतन रस की प्राप्ति तो तभी होगी जब हम अपने तर्कों में भी अपने इस शास्त्र को, अपने ज्ञान को, अपनी भक्ति को उतारेंगे। समझते हुए, विचार करते हुए जब भगवान की भक्ति की जाए तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी आ जाते हैं, और इसकी बड़ी आवश्यकता आज के युग में है। भक्ति तो बड़ी बढ़ रही है, जिसको देखो वही भक्ति में लीन है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये दोनों शून्य की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए समाज में भक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो इस समय भक्ति बढ़ी हुई है, उसके बावजूद समाज में सारे कुकर्म हो रहे हैं। चोरी चमारी से लेकर और लूट घसूट तक सब कुछ इस समाज में चल रहा है, क्योंकि भक्ति तो खूब है लेकिन न ज्ञान है, न वैराग्य है। भक्ति खूब चल रही है और साथ में भोग भी चल रहे हैं, संग्रह भी चल रहा है, और इसीलिए मनुष्य भक्ति करके भी भगवान को नहीं पा रहा, केवल और केवल दुख पा रहा है। आज गीता का ये 17वां अध्याय हम सबको यही बताता है कि केवल कोरी भक्ति जिसमें किसी तरह का कोई ज्ञान ना हो, कोई वैराग्य ना आए, वो बेकार है। ऐसी भक्ति से वो लोग अच्छे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, वो कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। आप भी अपने जीवन में इस कसौटी में अपने आप को कस के देखिए कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो क्या आप ज्ञान युक्त हैं? आप जानते हैं कि आप किन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, या बस देखा देखी चली जा रही है? वो भगवान कौन है और क्यों उनकी पूजा की जा रही है? कभी आपने इस बात को जानने का प्रयास किया है? और क्या आपके अंदर वैराग्य आया है? क्या आप भी वीतराग हुए हैं? आपके अंदर से ममता कम हुई है, आसक्ति गई है? आपके अंदर भी समाज की और पदार्थों की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की जो प्रीति है, जो राग है, वो कम हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्षमा कीजिएगा, आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे आपका कोई भला नहीं होगा। आप खूब भगवान के भजन करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपके अंतर मन में, अंतःकरण में कोई परिवर्तन ना हो तो वो बेकार भक्ति है, बिल्कुल बेकार भक्ति है। इससे अच्छा तो आप समाज की सेवा करें, राष्ट्र का निर्माण करें और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनका उद्धार करें। ये उससे कई गुना ज्यादा अच्छा होगा। अर्जुन का ये जो प्रश्न है कि भगवान शास्त्र के हिसाब से न चलने वालों की क्या दशा होती है, उनकी क्या गति होती है, यह प्रश्न आज हम सब की आंखें खोलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं।
त्रिविधा भवति श्रद्धा, देही नाम सा स्वभावजा। मनुष्यों की अपने अपने स्वभाव के अनुसार 3 तरह की श्रद्धा होती है। श्रद्धा क्या है? जिसका हमें कोई अनुभव नहीं है, शास्त्रों से पढ़कर, संतों से सुनकर, स्वाध्याय करके हम उसको जानकर मानने लगते हैं या मानकर जानने लगते हैं। मानकर जानना भक्ति है, जानकर मानना ज्ञान का मार्ग है। अगर हम जो नहीं जानते उसको जानना चाहते हैं, उसको जानने की हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, पहले हम मानते हैं कि अगर सबने कहा है तो ठीक होगा, और फिर उसका अनुभव अपने जीवन में करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये जो श्रद्धा है ये सभी मनुष्यों में होती है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। किस चीज में आपकी श्रद्धा है ये आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। भगवान कहते हैं 3 तरह की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। प्रकृति के जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, उसी के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 तरह की श्रद्धा होती है सभी प्राणियों में। किसी में सात्विक होती है, किसी में राजसिक, किसी में तामसिक। जो एक ज्यादा होती है वो बाकी दोनों को नीचे दबा देती है और वो प्रकट रूप में दिखाई देती है। एक समय में एक का ही बोलबाला रहता है, एक ही प्रचंड अवस्था में होती है, प्रकट अवस्था में होती है। भगवान इसके विषय में अर्जुन को बताने जा रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न तो किया कि उसकी क्या दशा होती है, निष्ठा होती है, गति होती है, और भगवान उसको क्या बता रहे हैं कि उसकी श्रद्धा 3 तरह की होती है। क्योंकि जैसी श्रद्धा होती है, जैसे भाव होते हैं, वैसे ही गति बन जाती है। जैसी मति वैसी गति। मति में कौन सी श्रद्धा है, किसके प्रति श्रद्धा भाव है, किस पर विश्वास कर रहा है, किसकी बातों पर व्यक्ति चल रहा है, उसके हिसाब से उसका भविष्य निर्धारित हो जाता है। अगर कोई किसी चोर की बात मान के चल रहा है तो निश्चित है कि आगे चलकर उसको भी किसी न किसी जेल में ही सड़ना है। अगर कोई साधु संत की बात सुनकर आगे बढ़ रहा है तो निश्चित है कि एक दिन उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसी जिसके अंदर श्रद्धा रहती है वैसी ही उसकी गति होती है, वैसी ही उसकी निष्ठा होती है, वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है, वैसे ही कार्य करता है। आगे भगवान कहते हैं कि ये 3 तरह की श्रद्धा जो स्वभाव के हिसाब से होती है, उसके क्या भेद हैं। भगवान कह रहे हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा स एव सह। भगवान से अर्जुन ने कहा था कि जो लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं उनकी क्या गति होती है। भगवान कहते शास्त्र के हिसाब से चलता है नहीं चलता है तो बाद की बात है, पहले सुनो कि श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसकी बातों पे विश्वास कर रहे हो, किसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, किन नियमों का पालन कर रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये किसी शास्त्र के हिसाब से या शास्त्र के विरुद्ध चलने वाले, इनमें भेदभाव नहीं करती। भगवान कह रहे सर्वस्य, सत्वानुरूपा सर्वस्य, एक तरफ से। इसमें भगवान कोई अपवाद नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे सब के लिए लागू होती है मेरी ये बात। कोई शास्त्र के हिसाब से चले ना चले, सब पर एक समान रूप से भगवान की कही हुई ये बात लागू होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। भगवान कह रहे कैसे भी जीवन चल रहा हो किसी मनुष्य का, उसकी जो श्रद्धा है वो उसके अंतःकरण के अनुसार होती है। जैसा उसका स्वभाव वैसी उसकी श्रद्धा। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, और इसी श्रद्धा से परिपूर्ण जो ये मनुष्य है, श्रद्धामय है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है, जो प्रभावित करता है मनुष्य को, वो श्रद्धा का है। श्रद्धा किस पर, कैसी, सात्विक, राजसी या तामसी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। यो यत श्रद्धा स एव सा,
जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसा ही है, और आगे चलकर वो वैसा ही हो जाएगा। अगर आज नहीं है तो कोई अपनी श्रद्धा के खिलाफ नहीं जाता। जिन नियमों का पालन करता है उसी के अनुसार उसकी गति हो जाती है, और अगर नियमों का पालन उसी अनुसार करता आया है तो आज भी उसका वैसा ही स्वभाव होगा, वैसा ही वो नजर आएगा। इसलिए श्रद्धा किस पर है और किस भाव से है, सात्विक, राजसिक या तामसिक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपनी श्रद्धा को पहचानिए कि वो कहां जा रही है, किसके हिसाब से आप अपने जीवन को चला रहे हैं, आप जिन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं वो आपको कहां ले जाएंगे, इस पर कभी विचार करिए। और यही ज्ञान है। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि अगर कोई पूजा कर रहा है तो वो किसकी पूजा कर रहा है, इसको देखकर आप बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी श्रद्धा है, सात्विक, राजसी या तामसी। यजन करने का, पूजन करने का जो तरीका है, जो विधि है, उसमें कौन से देवता अधिष्ठाता हैं, किनकी पूजा में व्यक्ति लगा हुआ है, उससे पता चल जाता है कि उसके अंदर कैसी श्रद्धा है। भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी को पूजा करते हुए देखना तो देखना किसकी पूजा कर रहा है। यजन्ते सात्विका देवान, जिसके अंदर सात्विक श्रद्धा होती है वो देवताओं की पूजा करते हैं। अब आप कहेंगे कि सब तो देवता की पूजा करते हैं, कौन है जो देवता के अलावा किसी की पूजा करता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके की श्रद्धा वाले अलग अलग तरह के लोगों का भजन करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग तो अपने अधिकारियों की पूजा करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग समाज में नेताओं की पूजा करने में लगे हुए हैं, कुछ भूत प्रेतों की पूजा करने में लगे हुए हैं, और कुछ इंद्र आदि यक्ष और रक्षों की पूजा, राक्षसों की पूजा करने में लगे हुए हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग लोगों की पूजा कर रहे हैं। उनके पीछे उनकी भावना भी अलग अलग है। जो जिससे कुछ चाहता है उसके लिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी पूजा कर रहा है, उससे याचना कर रहा है। जिनके अंदर सात्विक भाव होते हैं वो भगवानों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। देवता भी भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। भगवान ने कहा है कि वो अविधि पूर्वक पूजा होती है अगर कोई देवताओं की पूजा करने में लग जाए। वेदों में, शास्त्रों में जिन यज्ञों का जिक्र आता है, सकाम भाव से उन कर्मों को करने से मनुष्य की अपनी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं। अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने सुना ही है। ऐसे तमाम तरह के शास्त्रों में यज्ञ आए हैं जिनका अगर विधिवत अनुष्ठान किया जाए तो उससे जैसा कहा है शास्त्रों में वैसा फल प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग सात्विक भाव वाले होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए तो यज्ञ नहीं करते, दान नहीं करते, तप नहीं करते। वो तो समाज की भलाई के लिए, समाज में एक सही संकेत जाए, लोग उनको देखकर सही मार्ग में आ जाएं, इसके लिए वो यज्ञ, दान, तप आदि करते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, समाज में सुधार हो जाए इसके लिए करते हैं। ये सात्विक लोग होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसाह, भगवान कहते हैं जो राजसी गुणों वाले होते हैं, भोग, ऐश्वर्य, इन सब को भोगने में लगे रहते हैं, जो इस जीवन में अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में जीवन व्यतीत कर देते हैं, ऐसे लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष और राक्षसों की पूजा करने के पीछे उनका बस इतना ही उद्देश्य होता है कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा भोग सामग्री इकट्ठा हो जाए, उनको अप्सराएं प्राप्त हो जाएं, उनको
सुरा का सुख प्राप्त हो जाए, इसके लिए वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रेतों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। प्रेत कहते हैं जो मर गया, जो हमारे परिवारजन अब नहीं रहे, वो हमारे पितर हैं। लेकिन जो दूसरा कोई मर गया वो तो प्रेत है। प्रेतों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। भूत का मतलब है जो भूत योनियों में चला गया। ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं जो भूतों की और प्रेतों की पूजा करते हैं। प्रेतान भूत गणांश चान्य यजंते तामसा जना। भगवान कह रहे हैं कि जो तामसी लोग होते हैं वे जल्दी प्रसन्न हो जाने के कारण प्रेतों की और भूतों की पूजा में लग जाते हैं, उनसे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनसे अपने मनचाहे कार्य कराते हैं। लेकिन वो कार्य किसी की भलाई के नहीं होते, दूसरों को कष्ट देने के, दूसरों को नष्ट करने के, यही सब कार्य वो भूतों और प्रेतों से कराते हैं। दूसरों का भला न करके दूसरों का बुरा करते हैं वे तामसी लोग, भूतों और प्रेतों की पूजा करके। इस तरह अगर हम किसी को पूजा करते हुए देखें तो हम समझ जाएंगे कि उसके अंदर कैसी श्रद्धा है और आने वाले समय में उसकी कैसी गति होगी। अब अर्जुन का प्रश्न था कि ऐसे लोगों की अधोगति होती है या ऊर्ध्वगति होती है जो शास्त्रों की मर्यादा का पालन नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते हैं और सब कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं। उनके विषय में भगवान कह रहे हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं उनकी तप में बड़ी प्रीति रहती है, उनको तप बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन ये तप जो है वो शास्त्रों के बताए हुए रास्ते के हिसाब से नहीं होते हैं। जैसा शास्त्रों ने कहा है वैसे तप नहीं करते वो। जैसे वाणी का तप है कि आप सबसे मधुर वाणी में बोले, किसी से आपकी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये वाणी का तप है। मन का तप है कि आपका मन केवल और केवल भगवान के श्री चरणों में जाए, संसार में वो ना भटके। कामनाओं को पूरा करने के लिए, उन कामनाओं को उत्पन्न करने के लिए अब मन इधर उधर अशांत ना हो, ये मन का तप है। लेकिन वो ये सब तप नहीं करते। शरीर का तप क्या है कि हम अपनी शरीर से ज्यादा भोग नहीं भोगेंगे, हम वस्तुओं का संग्रह नहीं करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, ये शरीर का तप है। लेकिन जो शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, वे दूसरी तरह का तप करते हैं। भगवान कह रहे हैं घोरम तप्यन्ते ते तपो जना। वो तपों में आसक्ति रखने वाले व्यक्ति घोर तप करते हैं। घोर तप में दंभ अहंकार संयुक्ता, तप के माध्यम से दंभ को, अभिमान को, अहंकार को, इन सब को, जो पाखंड है, इन सबको मिटाना होता है। लेकिन उसके उलट वो अपने दंभ को, पाखंड को, दिखावे को बढ़ाते हैं। अहंकार संयुक्ता, वे बड़े अभिमानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। काम राग बलान्विता, वे इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। आसक्ति, ममता, राग, इन सब के बंधन में बंध जाते हैं और अपने जो सारी शरीर का बल है, जो उसमें पौरुष है, जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको वो हठ में, दुराग्रह में इस्तेमाल करते हैं। इसी को वो अपना बल समझते हैं। तो इस तरह वो शास्त्र के हिसाब से चलते नहीं है और ज्यादा से ज्यादा कठोर तप, शरीर को सुखाने वाला, शरीर को गलाने वाला तप करते हैं। और कैसे कैसे तप करते हैं ये भी भगवान बताते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम
भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे तप में, घोर तप में आसक्ति वाले, राग वाले व्यक्ति कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम, जो इस शरीर में रहने वाले 5 भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उनसे निर्मित इस शरीर को बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं, उसको कष्ट में रखते हैं। जो शरीर को कष्ट देना, यह हमारे धर्म में नहीं बताया गया। शरीर हमारा, हमारी जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उस तक पहुंचाने के लिए एक नाव के समान है, एक रथ के समान है। इसके द्वारा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यह हमारा वाहन है, हमारी कार है, हमारी बाइक है। कोई अपनी बाइक को नुकसान पहुंचा के, अपनी कार को पहुंचाकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है भला? आप बताएं। तो हम अपने शरीर को कष्ट देकर भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? यह तो सामान्य से सामान्य बच्चा भी इस बात को कहेगा कि शरीर को कष्ट देकर आप शरीर से किस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, जो शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति हैं, वो इस बात को नहीं मानते। वो तो घोर तप करते हैं, शरीर को कष्ट में डाल देते हैं। शरीर में जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका संतुलन ही बिगाड़ लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर कोई चेतना नहीं होती, उनके अंदर कोई अच्छे बुरे का भाव नहीं होता, कर्तव्य और अकर्तव्य का कोई बोध नहीं होता। वे अज्ञानी होते हैं, अचेतसा, उनकी चेतना जागृत नहीं होती। माम चैवांत शरीरस्थम, भगवान कह रहे हैं सभी शरीरों में मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजता हूं, परमात्मा रूप में सबके हृदय में मैं ही बैठा रहता हूं। माम चैवांतः शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयान, भगवान कह रहे हैं कि आसुरी निष्ठा वाले, शास्त्रों की मर्यादा का, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करने वाले, वे आसुरी संपत्ति वाले लोग मेरा भी कहा नहीं मानते, मुझे भी कुछ नहीं समझते, मेरे दिखाए हुए मार्ग पर भी नहीं चलते। भगवान पर उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती, भगवान के कहे हुए वचनों पर उनका कोई विश्वास नहीं होता, और इसलिए वो भगवान को भी नहीं मानते, भगवान की बातों को भी नहीं मानते। इस तरह वे अपने आप से अपने आप को नष्ट कर देते हैं, स्वयं अपने पतन का कारण बन जाते हैं। उनसे अपनी कोई प्रगति नहीं होती, उनके द्वारा वे स्वयं नरकों में डाले जाते हैं, अपने आप से अपने आप के द्वारा। वे अपने आप को खुद ही नरक के द्वार पे पहुंचा देते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया कि ऐसे लोगों का कोई भला नहीं होता, जो शास्त्रों के हिसाब से ना चलें, मनमाने तरीके से तप करें, यज्ञ करें, उनका बुरा ही होना है, उनकी हानि ही होनी है। अब हर कोई तो भगवान के भजन नहीं करता, भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता। तो जो भगवान की भजन में नहीं लगा हुआ है, उसको कैसे पहचाना जाए कि वो सात्विक है, राजसी है या तामसी श्रद्धा से युक्त है? अच्छा, भगवान की भक्ति तो सभी नहीं करते, लेकिन खाना पीना तो सब करते हैं। आहार, ये तो सबके शरीर के लिए आवश्यकता है। बिना भोजन के ये शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं पाएगी। ये शरीर रूपी गाड़ी का ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए भगवान एक नया तरीका बता रहे हैं कि केवल आहार को देखकर आप बता सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कैसी श्रद्धा है, वो सात्विक श्रद्धा से युक्त है, राजसी या तामसी। आहार की दृष्टि से कैसे भेद पता करें? भगवान कहते हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेसाम भेदम इमं शृणु। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सुनो,
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। मनुष्यों को जो आहार प्रिय होता है वो भी 3 तरह का होता है। कैसी श्रद्धा है उसके हिसाब से उनकी आहार में प्रियता होती है, प्रीति होती है, उनको वैसा ही आहार अच्छा लगने लगता है। और भगवान कह रहे केवल आहार ही नहीं, वैसे ही यज्ञ वो करते हैं, वैसे ही तप भी वो करते हैं और दान भी वैसा ही करते हैं। मतलब यज्ञ, तप और दान भी सात्विक, राजसी और तामसी होते हैं श्रद्धा के अनुसार। एक ही तप, एक ही यज्ञ, एक ही दान श्रद्धा के अनुसार बदल जाता है कि वो सात्विक है, राजसी है या तामसी है। जो संसार की भलाई के लिए, प्रसन्नता के लिए भगवान की किए जाए, वो चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, वो सारे के सारे सात्विक होंगे। जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी भलाई के लिए किए जाएं, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, वे सारे के सारे राजसी होंगे। और जो दूसरों का अहित करने के लिए, दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए किए जाएं, वो चाहे यज्ञ हो, चाहे तप हो और चाहे दान हो, वो सारे के सारे तमोगुणी होंगे, तामसिक होंगे। इस तरह भगवान कह रहे हैं कि आहार, यज्ञ, तप और दान 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इनको मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आहार की बात हो रही है। आज हम आहार को ही आज के प्रवचन में शामिल करते हैं, बाकी यज्ञ, तप और दान की चर्चा अगले दिन करेंगे। भगवान आहार के विषय में कहते हैं कि आहार 3 तरह का होता है। पहले सात्विक आहार कैसा होता है और कैसे लोगों की इसमें प्रियता होती है, सात्विक लोगों को किस आहार में प्रियता होती है, कैसा उनको अच्छा लगता है खाना। भगवान कह रहे हैं आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रिया। भगवान कह रहे हैं जो सात्विक लोग होते हैं वो कुछ आहार लें, भोजन करें, इससे पहले उनका ध्यान जाता है कि इससे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान जो है वो जागृत अवस्था में होता है। इसलिए सात्विक मनुष्य भोजन करने से पहले भी सोचता है कि इस भोजन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भगवान भी जब सात्विक भोजन का, आहार का व्याख्यान कर रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं, तब वो भी पहले बताते हैं कि सात्विक भोजन करने के फायदे क्या हैं। क्योंकि सात्विक आदमी जो होता है पहले देखता है कि काम करने जा रहा हूं, इससे मेरा भला होगा या बुरा होगा, उसके बाद कर्म करता है। पहले सोचता है, पहले चीते बानिया, जो पहले चिते जाता है, जो पहले देख लेता है कि सही है कि गलत, वो बनिया बन जाता है। और पीछे चिते विप्र, जो बाद में देखता है, पहले काम होने के बाद जिसको सुधाती कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, तो वो विप्र हो जाता है, उसका कुछ भला नहीं हो सकता, दीनहीन हो जाता है। भगवान कहते हैं सात्विक व्यक्ति पहले देखते हैं खाने से क्या मिलेगा। तो सात्विक आहार में वो गुण होने चाहिए, तभी तो वो खाएंगे सात्विक लोग। क्या गुण होते हैं सात्विक आहार में? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। ये चीजें भगवान कह रहे हैं कि जो बढ़ाने वाले हों वही सात्विक आहार है। क्या क्या बढ़ाते हो? आयु, हमारा जीवन बढ़ जाए जिसको खाने से, वो सात्विक आहार है। सत्व, जिससे हमारा स्वभाव निर्मल हो जाए, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, वह आहार सात्विक होता है। बल, जिससे हमारा बल बढ़े, पौरुष बढ़े, वीर्य बढ़े, वो आहार सात्विक होता है। आरोग्य, जो हमारे रोगों को खत्म करने वाला हो, हमें आरोग्यता देने वाला हो, वह सात्विक आहार होता है। सुख, जिससे हमें सुख प्राप्त हो, हमारे सुखों को बढ़ाने वाला आहार सात्विक आहार होता है। प्रीति विवर्धना, और जिससे
हमारे अंदर भगवान के श्री चरणों में प्रीति उत्पन्न हो, वह भी सात्विक आहार होता है। इसलिए आहार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कैसा आहार हम खा रहे हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, वैसा ही अंतःकरण हो जाता है, वैसी हमारी वृत्तियां हो जाती हैं, वैसे ही हमारे गुण हो जाते हैं और वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए अन्न बड़ा सोच समझ के खाना चाहिए। तो सात्विक खाना खाने से हमें आयु मिलती है, हमारा सत्व बढ़ता है, अंतःकरण निर्मल होता है, बल हमारा बढ़ता है, हमारे अंदर रोग नष्ट होते हैं, हमें सुख प्राप्त होता है और हमें प्रीति हमारे अंदर भगवान के प्रति उत्पन्न होती है। अब इनमें ऐसा खाते समय क्या दिखाई दे कि हम समझें कि ये सात्विक है? भगवान कहते हैं रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक लोगों को अच्छे लगने वाले जो भोजन है उनमें ये गुण होने चाहिए। क्या? रस्याः, रस युक्त होने चाहिए। जो रसीले पदार्थ होते हैं जैसे कि फल, दूध, खीर, ये सारी चीजें सात्विक हैं, सात्विक लोगों को बड़ी प्रिय होती हैं। स्निग्धा, जिनमें चिकनाई हो, घी, मक्खन, इस तरह के जो पदार्थ हैं जो स्निग्ध होते हैं, ये सारे सात्विक गुणों से युक्त होते हैं। इनमें हम तेलों को भी शामिल कर सकते हैं और ये खाने को बड़ी आसानी से हमारे ऊर्जा में बदलकर और हमें अपने जीवन में जो भी हम चाहते हैं उनको पूरा करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। स्थिरा, ये स्थिर होते हैं। स्थिर होते हैं मतलब ये गरिष्ठता उत्पन्न नहीं करते हमारे शरीर में जाकर, सुपाच्य होते हैं और इनसे हमें शक्ति मिलती है, ना कि इनको पचाने में हमारी शक्ति बर्बाद हो। हृदया, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे सात्विक खाने जिनसे हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को शक्ति प्राप्त हो, वे सात्विक भोजन है, जिनसे हमारा हृदय मजबूत हो, फेफड़े मजबूत हो। आहारा सात्विक प्रिया, तो इस तरह रसीले, तैलीय और ज्यादा गरिष्ठ नहीं, जो हमारे हृदय और फेफड़ों को मजबूत करने वाले हों, ऐसे खाना हम लोगों को खाने चाहिए, ऐसा भोजन हमें पाना चाहिए। ये सात्विक भोजन के लक्षण भगवान ने बताए। अब भगवान राजसी भोजन के लक्षण बता रहे हैं। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। अब आप देखिए थोड़ा, जब सात्विक भोजन का भगवान ने वर्णन किया तो पहले उनसे मिलने वाले फायदे बताए, उसके बाद उनके लक्षण बताए, गुण बताए कि कैसे होते हैं वो। लेकिन जब राजसी जो भोजन है उनका भगवान वर्णन कर रहे हैं तो पहले उनके लक्षण बता रहे हैं, उसके बाद उनका प्रभाव बता रहे हैं। क्योंकि अगर प्रभाव पहले ही किसी व्यक्ति को पता चल जाए तो वो कभी राजसी भोजन नहीं खाएगा। लेकिन राजसी लोगों को तो ये बड़े प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले उनको बड़ी प्रियता होती, बड़े अच्छे लगते हैं, खूब खा लेते हैं और बाद में उनकी परेशानियां, प्रभाव उनको नजर आते हैं। रात को डिनर में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन सुबह फिर पेट साफ नहीं हो पाता है। ऐसे राजसी भोजन होते हैं। क्या उनके लक्षण हैं? भगवान कहते हैं कटु, अति कड़वे, खाने में ही कड़वे, बेस्वाद होंगे। अम्ल, उनमें बहुत ज्यादा खट्टापन होगा। लवण, बहुत ज्यादा नमकीन होंगे। अति उष्ण, बहुत ज्यादा गरम गरम परोसे जाते होंगे, जैसे चाय, कॉफी। कटु में हम करेला को ले सकते हैं, अम्ल में हम इमली, आमचूर, नींबू, इन सब को ले सकते हैं।
लवण वाले में हम जितनी भी नमकीन आती हैं जिनमें ज्यादा नमक रहता है उन पदार्थों को ले सकते हैं। अति उष्ण में हम ज्यादा गरम गरम खाई जाने वाली चीजें, चाय कॉफी आदि को ले सकते हैं। तीक्ष्णम, जिनको खाने से हमारी नाक, आंख, मुख, सिर, इन सब से पानी आने लगे, इन सब से धुआं निकलने लगे, ज्यादा मिर्ची वाले, ज्यादा तीक्ष्ण। लाल मिर्ची डाल के जो खाने बनाए जाए वो समझ लीजिए कि अब हालत खराब करने वाले हैं, तीक्ष्ण हैं। रुक्ष, जो बहुत ज्यादा सुखा दिए जाते हैं भून कर, उनको रुक्ष पदार्थ कहा जाता है। वे भी हमारे शरीर को दुख पहुंचाते हैं। विदाहिनः, और जितने दाह कारक हैं, जिनसे जलन उत्पन्न होती है पेट में, उनको भी भगवान कहते हैं कि वो भी सारे राजसी भोजन है। आहारा राज्य श्रेष्ठा, भगवान कह रहे हैं कि जो भोजन के पदार्थ राजसी मनुष्यों को प्रिय होते हैं, राजसस्य इष्टा, राजसी लोग जिन आहारों को पसंद करते हैं उनके लक्षण तो ये हो गए। बड़े खट्टे, बड़े कड़वे, बड़े नमकीन, गरम गरम, बड़े तीखे, बड़े रूखे और जलन उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं वो सब राजसी भोजन है। खाने में तो जीव को बड़ा स्वाद आता है, लेकिन ये शरीर के लिए हितकर नहीं है। इनसे क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान कहते हैं दुख शोक आमय प्रदा। भगवान कह रहे हैं कि इनसे दुख प्राप्त होते हैं, शोक प्राप्त होते हैं और रोग प्राप्त होते हैं। इनसे हमारे शरीर को कुछ अच्छा नहीं मिलता। स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीर को दुख देने वाले होते हैं, शोक मग्न करने वाले होते हैं, रोगों को बढ़ाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि राजसी पदार्थों को ज्यादा मत खाया करो, सात्विक भोजन लिया करो। सात्विक में पहले प्रभाव, फिर उनके गुण। राजसी में पहले उनके लक्षण और फिर बाद में प्रभाव। और तामसी भोजन में तो भगवान कहते प्रभाव को तो कोई सुनता ही नहीं है। अगर कोई तामसिक भोजन का प्रभाव जान जाए तो क्या वो उसको खाएगा? इसलिए भगवान तामसिक भोजन के, तामसिक आहार के तो प्रभाव भी नहीं बताते। कहते हैं यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो तामसिक वृत्तियों वाले होते हैं, आसुरी लोग होते हैं, उनको तामसिक आहार बड़ा पसंद आता है, बड़ा प्रिय लगता है। कैसा होगा ये? यातयामम, ये अगर पका है तो पूरा पका नहीं होगा, या तो बहुत ज्यादा पका दिया गया हो, या जिसका सीजन नहीं चल रहा है, जिसके जो इस ऋतु में उत्पन्न भी नहीं होते हैं, उनको प्रिजर्व करके, प्रिजर्वेटिव डाल डाल के उनको बचा के रखा है, फ्रिज में रखा हुआ है बहुत दिनों के बाद खाने के लिए। ऐसे जो ठीक से पचते नहीं हैं, ठीक से पकते नहीं हैं, उन भोजनों को भगवान कह रहे हैं कि वो तामसिक भोजन होते हैं। गत रसम, जिनका रस समाप्त हो गया है, स्वाद चला गया है, बेस्वाद हो गए हैं, बिना रस के हो गए हैं, सूख गए हैं, उन चीजों को अगर कोई खाए तो वो भी तामसिक भोजन है। पूती, भगवान कहते सड़न पैदा हो गई, जैसे मदिरा गेहूं को, अंगूर को, इन सबको सड़ा के बनती है। तो जो सड़े हुए पदार्थों को खाते हैं, या जो दुर्गंध देने वाले प्याज, लहसुन, जिनको खाने के बाद मुंह से बदबू आती है, उनको खाने वाले हैं, भगवान कहते हैं वो भी तामसिक आहार हैं, इनको मत खाया करो। उच्छिष्टम अपि, अगर कोई जूठन खाए, पात्र में जो बच गया उसको निकाल निकाल कर कोई खा रहा है, दूसरों के हाथ का लगा हुआ जूठा खा रहा है, अगर किसी जानवर ने किसी खाद्य पदार्थ को छू लिया उसके बाद उसको खा रहा है, तो ये उच्छिष्ट हो जाता है। गुरु का उच्छिष्ट तो बड़ा सौभाग्य देने वाला होता है, बड़ा गुणकारी होता है,
शिष्य में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला होता है, लेकिन गुरु के अलावा किसी जानवर का छुआ हुआ, किसी दूसरे का जूठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अमेध्यम, और जो अपवित्र है, मरा हुआ है, जैसे मांस लोग खाते हैं, अंडा खाते हैं, जो रजवीर से पैदा हुए हैं, जो मुर्दा हैं, मुर्दे को छू लो तो पहले नहाना पड़ता है, और लोग वही मुर्दा चीजें खा रहे हैं, झींगा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, गाय भैंस खा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इन लक्षणों वाला जो भोजन है वो तामसिक लोगों को प्रिय होता है, ये तामसिक आहार है। इस तरह भगवान ने हम सब के समक्ष आहार को बड़े विस्तार से बताया है कि भोजन कैसे कैसे होते हैं और उनका क्या प्रभाव जीवन में पड़ता है। हम सबको अपने जीवन में भोजन का बड़ा सोच समझकर सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा अंतःकरण होता है, वैसा ही स्वभाव होता है, वैसे ही गुण हम में आ जाते हैं। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का नाम सुमिरन करते हुए आज का ये सत्र संपन्न करते हैं। सीताराम सीताराम राम बोलो, देता है मन को आराम बोलो। सीताराम सीताराम राम बोलो, देता है मन को आराम बोलो। सीताराम सीताराम राम बोलो, अरे देता है मन को विश्राम बोलो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, देता है मन को विश्राम बोलो। राधे श्याम श्याम बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। तन मन में रमे हो रमे रहना, तन मन में रमे हो रमे रहना। मेरे दिल में बसे हो बसे रहना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।